हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल विस्पर ऑफ सोल 555। आज मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत पहले भी मैं इस पे बात करना चाह रही थी, मगर शायद सही वक्त नहीं था, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी एक्टिवेट हो गई थी, मगर सडनली वो चीज़ें दोबारा मेरी नज़रों के सामने आई है और मुझे फिर इस पर बात करना लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी जर्नी को स्टक करने का। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन है ना, बहुत टाइम से एक ही लूप में घूम रही हैं। ठीक है कि उन्हें लगता है कि उन्हें उनके मस्कुलाइन उन्हें क्रेव कर रहे हैं, उन्हें चेस कर रहे हैं, उन्हें फिजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में प्यार है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। और बहुत सारी फेमिनाइन जो कि इस जर्नी के स्टार्ट में होती हैं, वो तो इस क्रेविंग को समझती ही नहीं है। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये प्यार है। ये जो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, ये जो इतना फिजिकल पुल होता है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ मस्कुलाइन ही क्रेव करते हैं, सिर्फ वही फिजिकल होना चाहते हैं। ये ज़रूर होता है कि मस्कुलाइन जो होते हैं ना, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है और वो बहुत मैग्नेटाइज होते हैं, यानी उस वक्त है ना वो बहुत पावरफुल ऑरा में होते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन को इजीली अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इसलिए वे हमें इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, हमें इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर ये एक अलग रीज़न होता है। तो मैं इसका स्पिरिचुअल रीज़न भी बताने की कोशिश करूँगी। और मस्कुलाइन एनर्जी इतना ज़्यादा सेक्सुअल क्यों होती है, इतना ज़्यादा क्रेव क्यों करती है, इतना ज़्यादा फेमिनाइन को फिज़िकली क्यों चाहती है, यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो आपके साथ क्यों ज़्यादा फिज़िकल होना चाहते हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन है कि उनके मस्कुलाइन है ना, डिमांड करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस जर्नी में हैं, वो कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं फिजिकल होना चाहिए हमारे मस्कुलाइन के साथ। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है। इससे वो अवेकनिंग की तरफ आएंगे, उनका अवेकनिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, आपके और उनके चक्रा मर्ज हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब मतलब अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से सब बातें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा भी होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान इस जर्नी में होता है ना और ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करता है, तो सबसे पहले तो ना, हर कोई हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। जैसे अगर मेरा केस में बताऊं, तो मेरा भी सेम था, मेरे मस्कुलाइन भी ऐसे ही थे, मगर उनका ऐसा ओपनली डिमांड नहीं था, बट क्रेविंग उनकी बहुत ज़्यादा थी। और ये क्रेविंग है ना, कभी ख़त्म नहीं होती। अगर मैं ये कहूँगी अवेकन हो जाते हैं, मस्कुलाइन क्रेव करना बंद कर देते हैं, तो नहीं, ये क्रेविंग वैसे ही होती है। मगर ये लस्ट से डिवाइन लव तक का जो सफ़र होता है ना, ये बहुत अलग होता है, बहुत मुश्किल होता है इस सफ़र को तय करना। लेकिन इस सफ़र को तय करने की जिम्मेदारी डिवाइन फेमिनाइन की होती है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन है ना, सिर्फ इस डर से अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ फिजिकल हो जाती है कि कहीं वो उन्हें छोड़ कर ना चले जाए। देखिए, आप उनकी कितनी भी डिमांड्स पूरी कर लें, आप कुछ भी कर लें, जाएंगे तो वो ज़रूर, क्योंकि ये डेस्टाइन है, ये लिखा हुआ है, इस जर्नी का पैटर्न है, मस्कुलाइन का पैटर्न है। जब तक आप लोगों में सेपरेशन नहीं होगा, तब तक फेमिनाइन अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगी। और मैं कहती हूँ कि मस्कुलाइन के अंदर बहुत पावर होता है, तो होता है, ठीक है। वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको पुल कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि आप उन्हें कब कॉल करेंगी, आप क्या चाह रही है, आप क्या कर रही है, आपका मूड क्या है। भले वो कुछ नहीं बोलते, भले वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो एक्शंस नहीं लेते, बट आप बिलीव करो, वो इतना अच्छा आपकी एनर्जी रीड करेंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाते हो।
जिस दिन वो आपसे ओपनली बात करेंगे, वैसे तो वो जल्दी ओपनली बात नहीं करते, मगर जिस दिन वो आपसे ओपनली बात करेंगे, आप समझ जाओगे कि ये पर्सन तो मुझसे ज़्यादा जानता है, मुझसे पहले से ही इस एनर्जीज़ को रीड कर रहा है। भले वो उसको कोई लेवल नहीं दे पा रहा है, ट्विन फ्लेम या कोई स्पिरिचुअल लेवल नहीं दे पा रहा है, मगर ये जानता बहुत है। इवन मैंने मेरे मस्कुलाइन के मुंह से जब सुना था, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि जस्ट हम एक नॉर्मल टॉक कर लेते हैं ना, उसके बाद उनका एनर्जी लेवल बहुत चार्ज हो जाता है, ये उन्होंने कहा था। तब मुझे ये मजाक लगा था, एक्चुअली उन्होंने मजाक में ये बात कही थी या सीरियस, आई डोंट नो। उस वक्त मैं भी इनिशियल स्टेज पे थी, तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। बट बाद में जब मैंने उनका पैटर्न रीड करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि वो सच कहते थे और वो ये बात जानते थे, मगर उन्होंने कभी ये बात मुझे ओपनली सीरियस होकर नहीं बताई कि इस चीज़ का पैटर्न है। और जब मैंने उनका पैटर्न रीड किया ना, तो मैंने उनका पैटर्न ब्रेक करना स्टार्ट किया। और फिर कहते हैं ना, मैंने नहीं स्टार्ट किया, एक्चुअली ये सब डेस्टाइन था, डिवाइन ने स्टार्ट करवाया। वरना मैं भी वैसे ही चेजिंग मोड में थी, मैं भी वैसे ही पागल थी, अनकंडीशनल लव मांग रही थी, बहुत दर्द बहुत दुख, यानी जो इस जर्नी का पार्ट है वो होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन इसलिए इतना बड़ा बता रही हूँ ना, ताकि आप समझे कि मैं सिर्फ आपको ऐसे ही एक बात नहीं बता रही हूँ, ये एक मेरा ओन एक्सपीरियंस भी है। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं इस पर बहुत डिटेल से बात करूँगी। अगर मुझे इसके पार्ट्स भी बताने पड़े ना, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डालने का मतलब ये होता है कि इंसान समझ नहीं पाता। ठीक है, बोर भी हो जाता है, टाइम की भी कमी होती है, आजकल टाइम सबके पास बहुत कम है। तो मैं इस वीडियो का है ना पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करना है। बहुत रिसेंटली मैंने दोबारा वो चीज़ सुनी कि कोई एक फेमिनाइन कह रही थी कि बहुत जगह उन्होंने सुना है कि मस्कुलाइन से फिजिकल नहीं होना चाहिए, मगर उनका ओन एक्सपीरियंस है कि वो होना चाहिए। मतलब इससे मस्कुलाइन की अवेकनिंग फास्ट हो जाती है, मस्कुलाइन आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर ये तो एक डिवाइन कनेक्शन है। जब डिवाइन ने ऑलरेडी आपको मतलब हेवन में या 5D लेवल पे आपको मर्ज करके भेजा है, एक दूसरे का पार्टनर बना के भेजा है, तो फिर 3D प्लेन पे हम उस चीज़ को डिवाइड करने वाले कौन होते हैं। एग्जैक्टली वो सही कह रही थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही कह रही थी, उनकी जर्नी के हिसाब से हो सकता है वो सही कह रही थी। बट अगर मैं आपको बताऊं जेन्युइनली, सिर्फ मेरी जर्नी नहीं, बहुत सारी जर्नीज है, क्योंकि इस जर्नी में ना सिर्फ ऐसे लोग नहीं होते जो अनमैरिड हो, ठीक है, सिंगल लोग नहीं होते। इस जर्नी में मोस्टली वो लोग एंटर हो जाते हैं ना जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं किसी भी पार्टनर से, कार्मिक पार्टनर से या फिर सोलमेट से, वो लोग एंटर होते हैं। या कभी कभी वो लोग भी होते हैं जिन ऑलरेडी एक अच्छे सोलमेट के साथ हैं, कमिटमेंट में हैं, मगर सडनली उन्हें पता चलता है कि वो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जबकि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसे में क्या करेगी डिवाइन फेमिनाइन? अपने सोलमेट को छोड़ के अपने मस्कुलाइन के पास आ जाएगी, जबकि आपको पता है कि मस्कुलाइन का पैटर्न क्या होता है। मस्कुलाइन कभी भी आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता जैसे आपका सोलमेट करता है। ये बात आप समझती हैं। सोलमेट आपको जितना कंफर्ट देता है, जितना प्यार देता है, जितना रिस्पेक्ट देता है, जितनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है ना, आपका मिरर सोल है ना, उतना ज़्यादा आपको डिसकंफर्ट करता है, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल में डालता है, उतना ज़्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट करता है। आपको मिरर दिखाता है कि आप मतलब मिरर इन द सेंस कि वो आपको मिरर नहीं दिखाएंगे, तब तक आप अपने पर काम कैसे करेंगे। यानी बोलने का एक मेरा यहाँ पे मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ कि सोलमेट ट्विन फ्लेम बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग। जितना प्यार आपको सोलमेट करेगा ना, उतना उससे ज़्यादा प्यार आपको ट्विन फ्लेम करता है, मगर कब? जब वो अवेकन हो जाता है, जब वो उन चीज़ों को समझने लगता है जो एक्चुअल में आप और उसके बीच है। ये एक अनकंडीशनल लव होता है। इसके लिए उसका आपको छूना ज़रूरी नहीं है, आपके साथ फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है।
ये कनेक्शन तो हार्ट टू हार्ट होता है ना? हम दिल से महसूस कर लेते हैं उस इंसान को, तो इसके लिए फिज़िकल होना ज़रूरी है? इसी बारे में मैं देखिए ये सिर्फ़ आपको समझाते-समझाते मेरे 10 मिनट निकल गए और अगर मैं इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड करूँगी तो ये वीडियो 1 घंटे से बढ़ी जाएगी मुझे लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर इस टॉपिक को क्लोज़ करती हूँ, मगर जो अगला टॉपिक होगा डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मतलब डिवाइन मस्कुलाइन इतने क्रेव क्यों करते हैं डिवाइन फेमिनाइन को, या डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन के साथ फिज़िकल होना कितना सही है। आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन मैं एक सीरीज़ बनाऊँगी। हो सकता है 1-2 पार्ट हो जाए, बट प्लीज़ आप समझें, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं ना सेम लूप में होते हैं, उनके मस्कुलाइन है ना मैरिड होते हैं, ठीक है? तो ना वो उस पर्सन को छोड़ते हैं, ना वो आपको छोड़ते हैं। वो आपको छोड़ नहीं सकते, आप भी मैरिड हैं, आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन आप उस पर्सन को भी नहीं छोड़ सकती। कुछ वक़्त के लिए, कुछ मूवमेंट के लिए आप लोग एक जगह हो जाते हैं, ठीक है? फिज़िकली एक-दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो अपनी तरफ चले जाते हैं, आप अपनी तरफ आ जाती हैं, लेकिन वो प्यार है ना उतने ही मूवमेंट का होता है और वो प्यार है ना आपकी जर्नी को डिले करता है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपको ये बात समझनी होगी और ये डिले कैसे करता है, इस बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊँगी। उसके लिए आपको मस्कुलाइन का पैटर्न समझना ज़रूरी है कि मस्कुलाइन इतने सेक्सुअल क्यों होते हैं, ठीक है? चलिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में बात करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना, ठीक है? बाय बाय।